हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अभी आप लोग 10th का एग्ज़ाम देकर आए हो, आपका ये एडमिशन भी हो चुका है ना। कुछ बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होंगी, कुछ की नहीं हुई होंगी, बट आपको डाउट होगा ना कि आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना क्या है। तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर आपके इस बार के डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा ताकि आपको पता लग सके कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको दोनों मीडियम में सिलेबस बताने वाली हूँ गाइस, बट पहले हम लोग इंग्लिश मीडियम में सिलेबस को देखने वाले हैं। क्योंकि जो आपका CBSE का साइड है वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में सिलेबस आया हुआ है, हिंदी मीडियम में नहीं आया है। ठीक है, बट डोंट वरी, मैं इसको हिंदी मीडियम में भी कन्वर्ट करके आप लोग को बता दूंगी। बट पहले इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करते हैं कि आपका क्या आना है क्या नहीं आना है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको यही पता होगा कि आपकी 2 बुक्स हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में आपकी कितनी बुक्स हैं? 2 बुक्स हैं। तो जो आपकी फर्स्ट बुक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। मतलब आप जो फर्स्ट बुक है उसमें आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ोगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है ना, उसमें आपको कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, लाइक उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हो। देन आपकी जो दूसरी बुक है वो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल थ्योरी मतलब इसमें भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो दोनों बुक है आपकी। तो पहली जो बुक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो देखो, जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें से आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ यहाँ पे कौन कौन से आने वाले हैं। देन मैंने अलग स्लाइड बना रखी है जहाँ पे आपको पता लग जाएगा क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले बता रही हूँ आपको क्या पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 है फर्स्ट बुक में, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। देन आपका चैप्टर नंबर 2 है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि आपके फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें आप लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ोगे, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू चूज। तो आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में आप लोग इस चैप्टर पढ़ने वाले हो। देन थर्ड चैप्टर है आपका इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव। इसमें आप लोग ये जानोगे कि इलेक्शंस कैसे होते हैं और कौन मतलब जो रूलर है उसके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हो। देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो लॉ को पास करता है, तो ये बात आपको पता ही है। देन आपका 5th चैप्टर है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर कौन होता है? आपका कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। देन आपका जुडिशरी है, सॉरी लेजिस्लेचर में आपके सारी लोकसभा राज्यसभा आती है। देन जुडिशरी में आपके कोर्ट वगैरह आते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है गाइस? जब किसी कंट्री में मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है तब उसे क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट चैप्टर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या होता है गाइस? पहले देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस टाइम पे सिर्फ आपकी 2 गवर्नमेंट थी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो उसके बाद एक थर्ड गवर्नमेंट भी आई, लोकल गवर्नमेंट, जिसको आप लोग विलेजेस में पंचायत बोलते हो और शहर में आप लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हो, यानी कि MCD बोलते हो। तो उससे क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट। तो वो कब आया, कैसे आया, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। देन इसमें आप लोग ये पढ़ोगे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है तो कैसे है। देन आपका नेक्स्ट है द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें आप लोग ये पढ़ोगे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उसकी फिलोसफीज क्या क्या थी, मतलब उसमें मेन बातें क्या रखी गई थी। तो ये तो है आपके फर्स्ट बुक। तो मैं यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पीरियड ही बता रही थी, मतलब इसमें से आपको कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है। ठीक है, तो आपके जो पहले 2 चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स, उसमें से आपका 8 मार्क्स का पेपर आएगा। देन आपका इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव में से 6 मार्क्स का पेपर आने वाला है, मतलब इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में से आपका 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसके बाद देन नेक्स्ट आपके 3 चैप्टर्स हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के आपका 12 मार्क्स का पेपर आएगा। देन उसके बाद आपका फेडरलिज्म है, तो फेडरलिज्म आपका 6 मार्क्स का आने वाला है। देन आपका लोकल गवर्नमेंट, ये आपका 4 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लिविंग डॉक्यूमेंट एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों चैप्टर्स को मिला के आपका 4 मार्क्स का एग्जाम आएगा। तो मतलब आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो आपको 4th, 5th, 6th चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो और जो आपकी फर्स्ट बुक आएगी वो कितने मार्क्स की आएगी? 40 मार्क्स की आएगी। देन आपकी सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में आप लोग ये पढ़ोगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उसमें मेन जो वर्ड्स डाले गए थे, लाइक नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, राइट्स, सिटीजनशिप, तो उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। क्योंकि जब आप लोग ऑब्जेक्टिव उठाओगे ना फर्स्ट पे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जो आप लोग सेकंड बुक देख रहे हो ये सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको उसमें। तो इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, तो इसमें आप लोग डिटेल में पढ़ने वाले हो क्योंकि हर वर्ड का एक अलग चैप्टर है।
क्यों बनाया गया है? ताकि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ सको। सो भाई जो आपकी 11th की बुक है ना वो आपको बहुत नॉलेज देगी, क्योंकि अभी तक आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना पढ़ा ही नहीं, बट 11th क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना गिवन है कि आप बहुत अच्छे से जान जाओगे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था, बनाने में कौन कौन सी मुश्किलें आई, उसको बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा गया था, सारी बातें बताई गई है। देन आपका सेकंड पार्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी। तो देखो जो आपकी सेकंड बुक है इसमें से आप कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, अभी सिर्फ मैं आपको यही बता रही हूँ कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, तो ये वाला चैप्टर आपका आने वाला है। देन आपका फ्रीडम, ठीक है, चैप्टर आएगा। देन आपका इक्वलिटी वाला चैप्टर आने वाला है। उसके बाद आपका सोशल जस्टिस वाला चैप्टर आएगा। राइट्स, ये वाला चैप्टर आपका आने वाला है। चैप्टर नंबर 6 सिटीजनशिप, ये भी आपका आएगा। चैप्टर नंबर 7 नेशनलिज्म भी आपका आने वाला है। देन चैप्टर नंबर 1 सेक्युलरिज्म, तो ये भी आपका चैप्टर आने वाला है। मतलब इसमें से आपका क्या कट हुआ है वो मैं आगे बताऊंगी, बट ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, यानी कि आपको 10 + 8, मतलब आपका जो टोटल चैप्टर सारे कितने आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 18 चैप्टर आ रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, मैं आपको वेटेज बता देती हूँ कि हर चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आएगा। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें से आपका 4 मार्क्स का पेपर आएगा। देन आपका जो फ्रीडम एंड इक्वलिटी है, तो इन दोनों को चैप्टर को मिला के आपका 12 मार्क्स का एग्जाम आएगा। देन आपका सोशल जस्टिस है, तो सोशल जस्टिस में से आपका 6 मार्क्स का एग्जाम आएगा। देन आपका राइट्स, इसमें से आपका 4 मार्क्स का पेपर आएगा। देन आपका नेक्स्ट नेशनलिज्म एंड सिटीजनशिप, तो इन दोनों को मिला के आपका 8 मार्क्स का एग्जाम आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका सेक्युलरिज्म, तो सेक्युलरिज्म में से आपका 6 मार्क्स का पेपर आएगा। तो टोटल आपकी सेकेंड बुक भी कितने मार्क्स की है? 40 मार्क्स की है, यानी कि आपका जो टोटल पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा? 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं गाइस, जो आपका मिड टर्म का एग्जाम होगा अभी सितंबर में, उसमें सिर्फ आपकी एक ही बुक आएगी, यानी कि जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वही आएगी। और डोंट वरी, मैं मिड टर्म के एग्जाम सिलेबस पे अलग से भी बनाने वाली हूँ वीडियो, तो वेट करो, 2-3 दिन में वो भी लेकर आऊँगी कि आपका मिड टर्म में कौन कौन सा सिलेबस आने वाला है। तो देखो ये तो था गाइस कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। अब क्या कट हो गया है तो वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो कि आपकी कौन कौन सी बुक्स हैं। तो आपकी 2 बुक्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो जिन बच्चों ने बुक अभी तक नहीं ली है तो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही परचेज करें, रेफरेंस मटेरियल ना लें, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस मटेरियल में इतना भी कुछ नहीं गिवन है। उसके अलावा आप लोग क्वेश्चन आंसर के लिए फुल मार्क्स या एमबीडी को ले सकते हो। मेरे हिसाब से आपको फुल मार्क्स लेनी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको गिवन कर रखे हैं, ठीक है। तो ये दोनों बुक, और रेफरेंस के लिए अगर आपको लेना है तो फुल मार्क्स की बुक परचेज कर सकते हो। तो देखो ये दोनों तो थी बुक्स। अब मैं आपको बुक में से भी बता देती हूँ कि क्या आपका आने वाला है, क्योंकि वहाँ तो अलग से लिखा हुआ था, है ना, ऊपर नीचे नंबरिंग करी हुई है चैप्टर्स की, बट एक बार बुक में भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, कंटेंट्स में कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि पॉलिटिकल थ्योरी आपको पढ़ना है, ये आपकी सेकंड वाली बुक है ना पॉलिटिकल थ्योरी, तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 1 आएगा। चैप्टर नंबर 2 फ्रीडम, ये भी आ रहा है। चैप्टर नंबर 3 इक्वालिटी। चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस, ये भी आपका आ रहा है। चैप्टर नंबर 5 राइट्स। चैप्टर नंबर 6 सिटीजनशिप, ये भी आपका आ रहा है। चैप्टर नंबर 7 नेशनलिज्म भी आपका आ रहा है। और चैप्टर नंबर 8 सेक्युलरिज्म भी आ रहा है। तो गाइस जो आपका चैप्टर नंबर 9 है पीस, और चैप्टर नंबर 10 डेवलपमेंट, तो ये दोनों चैप्टर्स आपके कट हो चुके हैं, तो इन दोनों चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। देन आपकी ये वाली बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो इसमें से आपका चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ये वाला चैप्टर आपका आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला चैप्टर आपका आ रहा है। चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ये भी आपका चैप्टर आ रहा है। चैप्टर नंबर 4 एग्जीक्यूटिव। चैप्टर नंबर 5 लेजिस्लेचर। चैप्टर नंबर 6 जुडिशरी। चैप्टर नंबर 7 फेडरलिज्म। चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट। चैप्टर नंबर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये भी चैप्टर आपका आ रहा है। चैप्टर नंबर 10 द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी आपका चैप्टर आ रहा है। यानी कि जो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसमें से आपका कुछ भी कट नहीं हुआ है, आपको सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। और बच्चों कोई भी चैप्टर ये पढ़ के मत पढ़ना कि आपको एग्जाम देने जाना है, ठीक है, क्योंकि 10th तक तो आपने जो पढ़कर आया सो पढ़कर आया, कोई बात नहीं, बट 11th क्लास एक आपका बेस है ना, इसमें आपको आगे कंटिन्यू भी करना पड़ेगा। जो बच्चे आगे लाइक आर्ट्स फील्ड में आप लोग जा रहे हो, है ना, तो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करोगे तो जो भी करोगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आती हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना। आगे देखो उसके बाद, तो ये तो था इंग्लिश मीडियम में। अब हिंदी मीडियम में भी आपको बता देती हूँ कि हिंदी मीडियम को क्या क्या पढ़ना है। तो देखो मैंने अलग से भी आप लोग के लिए स्लाइड बना दी है कि आपके 2 चैप्टर्स कट हो रखे हैं, पीस एंड डेवलपमेंट, तो इन दोनों चैप्टर्स को ही सिर्फ आपको नहीं पढ़ना है। टोटल आपके 16 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो देन आपकी हिंदी मीडियम की बुक्स हैं ये, तो हिंदी मीडियम की बुक्स में आपका पहली बुक कौन सी है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, तो ये आपकी फर्स्ट बुक है। देन आपकी सेकंड बुक है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, तो 2 बुक्स हैं आपकी। देन आपको बुक से कंटेंट हिंदी मीडियम में ही बता देती हूँ मैं, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत ना हो। तो देखो
फर्स्ट है आपका राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, तो ये वाला चैप्टर आपका आ रहा है। देन चैप्टर नंबर 2 स्वतंत्रता, चैप्टर नंबर 3 समानता, चैप्टर नंबर 4 सामाजिक न्याय, चैप्टर नंबर 5 अधिकार, चैप्टर नंबर 6 नागरिकता, चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रवाद एंड चैप्टर नंबर 1 धर्मनिरपेक्षता। तो ये चैप्टर आपका आ रहा है। और आपका चैप्टर नंबर 9 शांति और चैप्टर नंबर 10 विकास, ये क्या हो चुका है, कट हो चुका है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आगे देखो, सेकंड बुक है आपकी। तो सेकंड बुक में से आपका चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे, ये वाला चैप्टर आपका आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार, जिसमें आपको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ना है। देन आपका चैप्टर नंबर 3 है चुनाव एंड प्रतिनिधित्व, इसमें आप लोग जानोगे चुनाव कैसे होते हैं और जो चुनाव लड़ता है उसके लिए क्या, मतलब उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये आप लोग पढ़ोगे। देन आपका कार्यपालिका, ठीक है, जो कानून को पास करते हैं तो क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। देन उसके बाद आपका विधायिका, ठीक है। देन आपका न्यायपालिका, तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ने वाले हो। उसके बाद आपका संघवाद, उसको आप लोग पढ़ोगे। स्थानीय शासन, संविधान एक जीवन दस्तावेज, हम लोग संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या है, जीवन दस्तावेज का मतलब क्या होता है कि संविधान में चेंजेस करा जा सकता है। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ में चेंज करा जा सकता है तो वो क्या है, जीवंत है ना। अगर उसमें चेंज नहीं करा जा सकता तो मतलब क्या होता है, वो एक तरीके जीवंत नहीं होता। क्योंकि हम लोग का जैसे संविधान है उसमें आप लोग चेंज कर सकते हो, या तो अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस कर दिया, उसके बाद कुछ ऐड भी कर सकते हो, कुछ हटा भी सकते हो, है ना। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10 है संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो ये आपके मतलब जो आपकी सेकंड बुक है इसमें से आपके सारे चैप्टर सारे कुछ भी कट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो थे आपकी बुक में से भी कंटेंट जो मैंने आपको बता दिए, क्योंकि अगर आपको ऊपर CBSE के सिलेबस में नहीं समझ आएगा तो यहाँ से देख लेना। देन आपका कुछ 2 चैप्टर डिलीट हो रखे हैं, शांति एंड विकास, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो आपकी ख़त्म होती है और आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और बहुत जल्द मैं इन सब के नोट्स भी लेकर आने वाली हूँ हिंदी मीडियम में, ताकि आप लोग पढ़ सको। ठीक है, और इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सारे PDF अवेलेबल हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और आप लोग भी अच्छे से देखना। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।